तो उसने बोला इफ द लाइंस दिस दिस एंड दिस, कितनी लाइन है? 3 लाइन L1 L2 एंड L3 आर कंकरेंट। लाइनें कैसी है? ये कंकरेंट लाइन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, किसकी वैल्यू निकालनी है? इस एक लाइन में k दे रखा है, देखो कह रहा है k की वैल्यू निकाल। तो आपके पास गिवन है 3 लाइंस, एक L1, एक L2 और एक L3। ये क्या है? कनकरेंट लाइन है, यस और नो? ठीक है, चलो L1 की इक्वेशन भी लिख देता हूं मैं। क्या है? 2x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0। L2 की भी इक्वेशन लिख देते हैं। क्या है? 5x प्लस के वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0। और L3 की भी इक्वेशन लिख देते हैं। L3 की इक्वेशन है क्या? 3x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है भाई, पक्की बात है? ठीक है, तो आपके पास गिवन है 3 लाइंस L1 L2 एंड L3 और बता रखा है कि ये लाइनें कैसी हैं? कंकरेंट यानी पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट। तो बोलता है k की वैल्यू निकालो। अच्छा बताओ बच्चों, क्या आपने 10th क्लास में जो सीखा था 3x प्लस 4y इक्वल्स टू कुछ 1 दे रखा है एंड 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 दे रखा है, इन दोनों को सोल्व करके हम क्या निकालते थे? x एंड y। वो x एंड y आता क्या था? इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ये x और y की पावर 1 होती है, लीनियर इक्वेशन होती है, लाइन की इक्वेशन होती है, एक लाइन, और इसको सॉल्व करोगे तो ये भी एक लाइन। और जो x y की वैल्यू एलिमिनेशन मेथड से 10th क्लास में निकालते थे, वो x और y की वैल्यू कौन सी होती है? इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। क्लियर है भाई? हो सकता है 10th में तुम्हें नहीं बताया गया हो, लेकिन अब याद रखना, कभी भी दो चीजों को, दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो जो वैल्यू आती है, पॉइंट आता है, वो उसका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। मान लो एक सर्कल है, एक लाइन है, सर्कल की इक्वेशन आगे पढ़ेंगे हम। इक्वेशन दे रखी है, लाइन की इक्वेशन दे रखी है, इन दोनों को सॉल्व करोगे, इन दोनों को क्या करोगे? सॉल्व, और इसका पॉइंट निकालोगे। क्या निकालोगे? तो कौन सा पॉइंट आएगा? जहां पे एक दूसरे को काट रहे हैं, जहां पे एक दूसरे को। और कितने पॉइंट आएंगे? जादू की बात है, 2 ही पॉइंट आएंगे। कितने पॉइंट आएंगे? 2। कहानी समझ में आ रही है? जब भी दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमेशा उनका क्या आता है? इंटरसेक्टिंग पॉइंट। याद रहे, कोई भी दो इक्वेशन, किसी भी तरह की दो इक्वेशन, चाहे एक सर्कल दे रखा है, एक लाइन दे रखी है, आगे पढ़ोगे पैराबोला एक लाइन, हाइपरबोला एक लाइन, तो जब भी कभी दो इक्वेशन की बात करेगा, दो इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो हमेशा क्या आएगा? उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट। याद रहेगा भाई? तो अगर आपको ये बात पता है तो क्वेश्चन में दिमाग लगाया जा सकता है। बोल के रहा है भाई, 3 लाइनें हमारे पास L1 L2 L3, 3 लाइनें। वो बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k जब ये तीनों लाइनें क्या हैं? कंकरेंट। अब बताओ, कंकरेंट लाइन है, थोड़ा दिमाग लगाते हैं। ये L1 और L3 को अगर मैं सॉल्व कर दूं, किसको कर दूं? L1 और, तो कौन सा पॉइंट आएगा? बताओ बताओ कौन सा आएगा? ये L1 और ये L3, इसको सॉल्व करूंगा तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएगा L1 L3 का। यस और नो? नहीं आई बात समझ में? अब L1 L3 को सॉल्व कैसे करेंगे? 10th क्लास एलिमिनेशन मेथड। जो x y की वैल्यू आएगी तो ये पॉइंट आ जाएगा, आ जाएगा। अब ये जो बिंदी है वो इस लाइन के ऊपर भी तो है, ये बिंदी जो आएगी वो इस लाइन के ऊपर भी तो है, तो इसकी इक्वेशन को क्या करेगी? x और y की जगह पुट कर दोगे, k की वैल्यू आ जाएगी। नहीं आई बात समझ में? पक्की बात है भाई? ठीक है, गिवन है आपके पास 3 लाइन L1 L2 एंड L3 आर कंकरेंट लाइंस। कैसी है ये? कंकरेंट, मतलब एक ही पॉइंट से पास करते हैं। यस और नो? तो सॉल्व कर रहे हैं हम, सॉल्विंग। किसको सॉल्व करें? सॉल्विंग L1 एंड L3 सॉल्व कर दें, आता है सॉल्व करना हमें। तो L1 क्या है? ये रियल L1 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 लिख देता हूं। L3 क्या है? 3x माइनस वाई इक्वल्स टू क्या? 2। इन दोनों को सॉल्व करना आता है? आता है? कैसे करोगे इसको? 3 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से? नहीं नहीं नहीं, एक सेम बनाना होता है हमें। क्या करना होता है? यहाँ पे ऑलरेडी सेम है भाई। यस और नो? एक सेम बनाना होता है। वैसे तो 3 से मल्टीप्लाई एंड 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये तरीका होता है आगे वाला सेम बनाने का। फिर माइनस करते हैं तो साइन चेंज कर देते हैं, और अगर प्लस करें तो साइन सेम रहता है। यस और नो? तो हमने कुछ नहीं किया इसके अंदर, मैं कुछ सेम नहीं बना रहा क्योंकि ऑलरेडी ये सेम है, और एक प्लस का और एक, तो प्लस कर दो इनको। क्या कर दो? वैसे आपने सीखा हमेशा क्या करते हैं? माइनस तो साइन चेंज करते हैं ना, जब दोनों आगे सेम चीज, मान लो ऐसा होता है 2x, ऐसा होता है 2x इस इक्वेशन में, और यहाँ पे भी होता है 2x, कुछ y की टर्म होती है, इधर भी y की टर्म होती, तो इसको काटने के लिए मैं क्या करता? माइनस, तो साइन चेंज करता।
लेकिन यहाँ तो ऐसे ही कट जाएगा, इन दोनों को प्लस करूंगा, प्लस का y और माइनस का y, तो कट जाएगा। काटना मतलब एलिमिनेट करना, काटने को या उसको भगा देने को क्या बोलते हैं? बिग बॉस देखते हो ना, एलिमिनेशन होता है वहां पर, भगा देते हैं किसी को, सुना तो होगा। चलो भाई, नहीं सुना तो बहुत अच्छी बात है, वैसे उसमें कुछ देखने लायक है भी नहीं। चले भाई, L1 एरी L3 एरी सॉल्व करना है, जैसे मर्जी सॉल्व कर सकते हो आप, ऐसे भी कर सकते हो, इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई, लेकिन मकसद क्या होता है इसका? बस हमें दो एलिमेंट सेम बनाने होते हैं, x की टर्म और y की टर्म सेम बनानी होती है। अगर दोनों के सेम साइन आ रहे हैं प्लस प्लस के, तो माइनस कर दो, फिर कट जाएगा, और अगर प्लस माइनस ही आ रहा तो सीधा प्लस कर दो, कट जाएगा। तो प्लस करेंगे इसको, तो जब प्लस करोगे आप इसको, तो प्लस प्लस कर रहे हैं, तो प्लस, एक प्लस का एक माइनस का, एक कट गया। 2x प्लस 3x 5x, इधर क्या आ जाएगा? प्लस करोगे तो 5 5 कटेगा, तो x बराबर क्या आ गया? पर x आ गया। y कैसे निकालोगे? x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, तो पुट कर देते हैं, पुट x इक्वल्स टू 1 इन फर्स्ट में कर देते हैं, चलो 2x प्लस y इक्वल्स टू क्या? 3, तो पुट कर देते हैं इसके अंदर x की वैल्यू 1, तो इसमें पुट करोगे x की वैल्यू 1 प्लस y इक्वल्स टू क्या? 3, तो बोलो कितना आएगा? सीधा लिख दो, ये 2 हो गया, इसमें से माइनस करोगे 3 माइनस 2 1 हो गया। क्लियर है भाई? तो ये निकल गया हमारे पास x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू 1। तो ये क्या है? 1 1 इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट। क्या है? इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ कौन सी लाइन था? ऑफ L1 एंड L3 का इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया। अब क्योंकि लाइनें कंकरेंट है, तो ये पॉइंट कौन सा? 1 1 सेटिस्फाई किसको करेगा? सेटिस्फाई दी L2, L2 को सेटिस्फाई करेगा। L2 क्या है लिख देते हैं एक बारी, क्या है L2? 2x प्लस y, अच्छा सॉरी क्या है? 5x प्लस ky, 5x प्लस ky माइनस 3 इक्वल्स टू 0। क्लियर है भाई? क्योंकि ये पॉइंट निकाल लिया इंटरसेक्टिंग पॉइंट L1 और L3 का, और वो पॉइंट किसके ऊपर होगा? L2 को भी सेटिस्फाई करेगा, कंकरेंट है लाइनें। सेटिस्फाई करने का मतलब x की जगह 1 और y की जगह पुट कर दो, तो 5x की जगह 1 प्लस k y की जगह 1 माइनस 3 इक्वल्स टू 0। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो ये कितना हो गया? 5k इंटू 1 k माइनस 3 इक्वल्स टू 0। और सिंप्लीफाई कर दो इसको थोड़ा सा, 5 माइनस 3 2 हो गया, तो प्लस का 2 इक्वल्स टू 0, तो k बराबर कितना आ जाएगा बोलो? -2। चेक करो आंसर, समझ आया?